नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको फिर आगे लेकर चलती हूँ अपनी इनर जर्नी में। साथियों, हमारी इनर जर्नी के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता के बारे में, यानी हमारे जीवन को बदलने वाले आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में। साथियों, अब तक हम बात कर चुके हैं शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के बारे में। ये हम हमारी बाह्य साधना में करते हैं और जब हमें यह साधना फलित हो जाती है तो हमें बहुत आनंद फलित होता है और हमें बहुत दिव्यता आती है। यह शुद्धि की भूमिका परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि को लेकर जाती है। देखिए, इसके बाद हम करते हैं हमारी आंतरिक साधना, और आंतरिक साधना में हमारी जो शून्य की दृष्टि है वो परमात्मा से हमारा मिलन कराती है, परमात्मा से हमें एक कर देती है। तो शुद्धि की दृष्टि से हम सत्य को जान पाते हैं और शून्य की दृष्टि से हम सत्य हो जाते हैं। देखिए, शरीर के साथ हमारी एक आइडेंटिटी है। हमें प्रतीत होता है कि मैं शरीर हूँ। जब देखिए साथियों यह भाव विलीन हो जाता है ना, तो शरीर शून्यता घटित होती है। तब यह भाव आता है कि यह मेरा शरीर है, लेकिन किसका? देखिए, श्री कृष्ण ने कहा है, जिसे अग्नि न जला सके, जिसे बाण न भेद सके, जिसे तलवार न काट सके, वह सत्ता, वह कोई अंतरात्मा हमारे भीतर है। इस सत्ता का बोध तथा मैं शरीर हूँ, इस भाव का टूट जाना ही शरीर की शून्यता है। शरीर हमारा जितना शुद्ध होगा ना, उतना ही आसान हो जाता है शरीर से संबंध का टूटना, और इसे तोड़ने के लिए हमें कुछ साधना ही पड़ेगा। तो आंतरिक साधना का पहला तत्व है शरीर शून्यता। मैं शरीर नहीं हूँ, इसे अनुभव हमें करना है। तो इसे अनुभव करने के लिए आप उठते बैठते सोते जागते अपने शरीर की सारी जो क्रियाएं हैं उनके प्रति जागरूकता रखें, राइट माइंडफुलनेस रखें, अपने भीतर गौर से देखें, तो आपको पता चलेगा कि आप चल रहे हैं, आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन आपके भीतर कोई ऐसा तत्व है जो बिल्कुल नहीं चल रहा है, जो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, जो मात्र दर्शक है आपके चलने फिरने का। तो जीवन में जो भी घटनाएं हैं उनको स्मृतिपूर्वक विवेक से देखने की चेष्टा करें कि ये जो घटनाएं हैं जीवन की, यह कहाँ घट रही है, ये मुझ पर घट रही है या मैं फिर इसे केवल देखने वाला हूँ। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो घटित हो रहा है तो उसकी चेतना मुझ पर घटित हो रहा है, ऐसा मानकर ही बहुत दुखी और पीड़ित है। देखिए, सारे दुख का एक ही कारण है, हमारे शरीर से जुड़ाव, और सारे आनंद का भी एक ही कारण है कि हमारे शरीर से ये जो जुड़ाव है ना, ये टूट जाए। हमें यह एहसास हो जाए कि हम देह नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, और यह देह शून्यता, शरीर शून्यता आएगी हमारे देह के प्रति सम्यक निरीक्षण से। तो हमारे शरीर का सम्यक निरीक्षण करना हमें बहुत ज़रूरी है। जब रात्रि में बिस्तर पर आप सोने जाएं तो आप यह जागरूक होकर देखें कि मेरा शरीर सो रहा है, मैं नहीं। सुबह जब बिस्तर से उठें तो यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि मेरा शरीर उठ रहा है, मैं नहीं। नींद मैंने नहीं ली है, केवल शरीर ने ली है। और जब भोजन करें तो यह जानें कि शरीर ने ही भोजन किया है। जब कोई शरीर पर चोट लगे तो यह सोचें कि चोट मेरे शरीर को लगी है, मुझे नहीं। साथियों, इस प्रकार हमारे जीवन की सारी क्रियाओं का निरंतर सतत बोध करते करते कोई एक क्षण ऐसा आता है जब आपका इस शरीर से जुड़ाव टूट जाता है, और तब हमें देह शून्यता का अनुभव आ जाता है, और तब पता है जीवन में बड़े अद्भुत अनुभव परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। हमारी देखिए सारी जो भूलें हैं, सारे जो पाप हैं ना, वो देह से बंधे हुए ही हैं। अगर हमें यह स्मरण हो जाए कि मैं देह नहीं हूँ, तो हमारे जीवन में जीवन से कोई भी विकृति उठने की संभावना शून्य हो जाएगी, यानी हम पाप फिर नहीं करेंगे। हमारी आंतरिक साधना का हमने देखा है कि पहला चरण है देह शून्यता, शरीर शून्यता, इसको हमें साधना है। यह साधा जाना साथियों कठिन नहीं है, जो प्रयास करते हैं ना वो निश्चित ही सफल
होते हैं। अब हमारी आंतरिक साधना का दूसरा चरण है विचार शून्यता। देखिए, विचार की जो धाराएं हैं ना, हमारे चित्त पर निरंतर दौड़ती रहती है। आप कभी उनके निरीक्षक हो जाएं, विचार को बहने दें, भागने दें, दौड़ने दें, आप चुपचाप उन्हें देखते रहें। उस मात्र निरीक्षण से आपको दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है कि विचार अलग है और मैं अलग हूँ। और अगर यह ख्याल आपको आ जाए कि मैं विचार नहीं हूँ, तो पता है क्या होता है, विचारों के प्राण टूटने शुरू हो जाते हैं और तब विचार निर्जीव होने लगते हैं। विचारों की शक्ति इसी में है कि हम सोचते हैं कि विचार हमारे हैं। और जब आप मात्र विचारों के दर्शक बन जाते हैं, तो पता है क्या होता है, आपके ही भीतर दो हिस्से हो जाते हैं, एक कर्ता और दूसरा दृष्टा का। जब आप बिल्कुल सजग होकर अपने शरीर में देखेंगे तो भीतर से विचार बंद हो जाते हैं और कर्ता अलग दिखते हैं, दृष्टा अलग दिखता है। तो हमें क्या करना है, विचारों के सिर्फ और सिर्फ दृष्टा बनना है। देखिए, साधारण इंसान होता है ना, उसमें एक ही धारा होती है विचार की, और जो साधक होता है उसके भीतर दो धाराएं होती है, विचार की और दर्शन की। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके भीतर एक ही धारा होती है, मात्र दर्शन की। तो हमें क्या करना है, विचार से दर्शन तक पहुंचना है। स्मरण पूर्वक विचार को देखने से क्या होता है, हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है और हम शरीर की क्रियाओं को देखेंगे तो क्या होगा, शरीर शून्य हो जाएगा। और जब हम विचार को देखेंगे ना, तो थॉट प्रोसेस को देखेंगे तो विचार भी शून्य हो जाएंगे। और अगर भाव का अंतर निरीक्षण करेंगे तो भाव भी शून्य हो जाएंगे। जो शरीर के, विचार के और भाव के पीछे जो है ना, वही हमारी आत्मा है। देखिए, हमारी आत्मा न तो देह है, न विचार है, न वह भाव है, वह कुछ भी नहीं है। वह केवल दर्शक है, दृष्टा है, वह साक्षी है, वह हमारी आत्मा है। साथियों, आंतरिक साधना का हमने देखा कि मूल तत्व है सम्यक निरीक्षण करना। तो देह की क्रियाओं का, विचार की प्रक्रियाओं का और भाव की अंतरंग धाराओं का, इन तीनों परतों को जो पार करके साक्षी को पकड़ लेता है ना, उसे किनारा मिल गया, उसे लक्ष्य मिल गया। और जो इन तीनों में से किसी एक से भी यदि बंधा हुआ रहता है, तो फिर वो किनारे से बंधा हुआ है, उसकी नाव अभी आज़ाद नहीं हुई है। तो हमारी जो ये नाव है ना, इसे खोलना बहुत ज़रूरी है। इसको खोलना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है। पतवार चलाना बहुत आसान है जीवन की धारा में। देखिए, जो तीन शुद्धियाँ हैं हमारी, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, तथा तीन जो शून्यताएं हैं, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ये घटित हो जाए तो परिणाम में क्या होता है, उसे समाधि पैदा होती है, समाधि उत्पन्न होती है। और समाधि द्वार है सत्य का, स्वयं का और परमात्मा का। तो ये तीनों शुद्धियाँ और तीनों शून्यताएं व्यक्ति के आँख के पर्दे को गिरा देती है। और जब आँख उसकी बिना पर्दे की हो जाती है ना, उसे ही हम समाधि कहते हैं। और तब दिखाई पड़ता है कि सृष्टि ही सृष्टा है और यह जो चारों तरफ विराट जगत है ना, यही परमात्मा है। आज बस इतना ही साथियों, हम जल्दी मिलेंगे नए विजडम के साथ। धन्यवाद।